आपसे आशीर्वाद। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर हुंकार मीडिया की टीम 182 वार्ड में है। यहाँ मीनाक्षी राकेश शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बघेल समाज ने इनको समर्थन दिया है, भारी समर्थन दिया है और अनेकों जो हमारे 36 बिरादरी है, हर बिरादरी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, इनको समर्थन दे रही है। कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बघेल समाज ने मुझे जो समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। और ये राकेश को नहीं, राकेश पंडित नहीं, ये राकेश बघेल है। ये राकेश बघेल है, ये भी बघेल समाज से है। ऐसा नहीं है कि राकेश पंडित है, पंडित नहीं, राकेश 36 बिरादरी का है। सबको साथ लेके चलने वाला है, सबको साथ लेके चला था, चला है, चलता रहेगा। इन्होंने आप पे विश्वास जताया है और भी कई कैंडिडेट है। कितना खरा उतरोगे इनकी उम्मीदों पे? 1000%, 100%, 90% तो कहते हैं, 1000% इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, यही वादा करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बघेल समाज ने यहाँ समर्थन दिया है। कुछ और बहन जी है, मीनाक्षी, आप कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भाई साहब, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना प्यार मिल रहा है। कैसी फीलिंग आ रही है? बिल्कुल ठीक बात है। ये बात डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों में बात कर रहे हैं और मिल रहे हैं लोगों से। सब लोगों का समर्थन इनके साथ है। बिल्कुल सच्चाई है ये कि हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। सबका यही कहना है कि मीनाक्षी राकेश शर्मा यहाँ से आगे चल रहे हैं। लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्यार क्या लग रहा है, उन्होंने तो जीत करके दिखा दी, जिता के भेज रहे हैं। वो तो लोग बुला रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को लोग नहीं बुला रहे। धनबल बाहुबल से खड़े हैं लोग बाग, बड़ी बड़ी पार्टियों को लेके। बड़ी पार्टी से भारत देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, दिल्ली राज्य का सीएम बन सकता है, लेकिन मीठापुर में अगर पार्टी होगी तो वो 36 बिरादरी की पार्टी होगी, राकेश पंडित होंगे उसमें। रामवीर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि बघेल समाज ने जो समर्थन दिया है तो इनके अंदर आपने काबिलियत पाई है जब समर्थन दिया है। आज बघेल समाज ने राकेश शर्मा जी को समर्थन दिया है, क्योंकि राकेश शर्मा जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं जो जनता की सेवा करते हैं और उनका जो सेवा भाव देखते हुए इसलिए हमने समर्थन दिया और हमने उनकी जीत पक्की कर दी है। हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं उनका और हमें लगता है कि वो आने वाले समय में उनकी जीत होगी। धन्यवाद। तो भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं चलते चलते। चुनावी माहौल है, बात करने का टाइम है नहीं, पर बात से बात करेंगे कि बघेल समाज ने यहाँ समर्थन दिया है जो मीनाक्षी राकेश शर्मा को, तो अलग अन्य वार्ड में किसको समर्थन करेंगे? ये ऐसा है, पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हैं। ये समाज है या हम भी सामाजिक आदमी हैं, या और ये चुनाव कोई राष्ट्रीय पार्टी का या राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो गांव में सरपंची का, प्रधानी का चुनाव होता है, वैसा चुनाव है। तो हम इस पार्टी को देख के वोट या समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आदमी को देख रहे हैं और जो भी वार्ड है उसमें आदमी विशेष को देख के इसमें देखा जाता है। जो आदमी ठीक खरा हमारी नज़रों में है उसको ही वोट मिलेगा, उसको ही हम समर्थन करेंगे। हम ये पार्टी विशेष का इसमें कोई वो नहीं है। हमारे साथ बघेल समाज के कुछ लोग, इनका यही कहना है पार्टी विशेष को हमने समर्थन नहीं दिया है और ये जो व्यक्ति विशेष को दिया है राकेश शर्मा के ऊपर इन्होंने विश्वास जताया है। कमाई सारी देख लेना जब निर्दलीय भी चुनाव में आ जाओगे। तो मैं तो ये कहता हूँ, अभी बाबूजी कह रहे कि चुनाव तो चल रहा है, धनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है, जनबल तो बहुत है। मैं कह रहा हूं बाबूजी आपसे, मेरे पास धनबल भी है, बाहुबल भी है, जनबल भी है और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा बल, अगर मैं आज जो धार्मिक प्रवृत्ति पे चला हुआ हूं, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं भागवत हो रही है, सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है या भजन कीर्तन जागरण हो रहा है, अगर उसकी प्रेरणा मुझे कहीं से मिली है तो मुझे बघेल समाज से मिली है, बघेल समाज से मिली है। मैं जब से राजेश भाई जी से, रामनाथ जी से
मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे घर में रामायण ग्रंथ रखा जरूर था जी। मेरी माता जी बता रही थी कि नाना जी ने उनको दहेज में रामायण ग्रंथ दिया था। मैंने कभी नहीं पढ़ी थी। राजेश भाई ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और आज जब से मैं इनसे मिला हूं तो बघेल समाज से मिला हूं। रोजाना 10 दोहे रामायण के करने हैं और 15 दिन की माफी मांग रखी है। 15 दिन तो नहीं हो रहे, रोजाना दोहे भी करने हैं, रामायण पढ़नी है। और क्षेत्र में कहीं भी सुंदरकांड या भजन कीर्तन या अखंड रामायण, बैठे प्रेमपाल जी 4 दिन पहले भी गगन विहार में हाजिरी लगी थी और बड़ा आनंद आ रहा था। बैठे जवाहर जी इनके पड़ोस में ही हो रही थी सुदेश जी के यहाँ, बड़ा आनंद आया, उठने को मन नहीं करा। 1-2 कैंडिडेटों ने तो बोल भी दिया, भाई आप चुनाव लड़ रहे हो या भजन कीर्तन मंडली बना रहे हो, तालियों में ही लगे रहते हो। बड़ा आनंद आ रहा है। चुनाव तो चुनाव चलता रहेगा, परिणाम भी कुछ भी हो, प्रभु की भक्ति मिल रही है और वो आप सभी के आशीर्वाद से मिल रही है। और मैं कहता भी यही हूं, प्रभु श्री राम को जब वनवास हुआ तो उसके बाद में भरत जी आए, जब माता कैकेयी से मिले, परिवार में मिले, उनसे रुका नहीं गया। कहने लगे मैं प्रभु को वापस लेके आऊंगा। तो वो लेने चले गए उनके पीछे पीछे, तो उन्हें वापस तो नहीं लेके आए, उन्होंने अपने खड़ाऊ दे दिए। ऐसा ही था। तो जब खड़ाऊ दे दिए तो खड़ाऊ लेके उन्हें कहा कि आप इन्हें ले जाओ और इनसे आप सेवक बन के रहना, वहां राजा बन के मत रहना। तो मुझे तो यही प्रेरणा वहां से मिली है, जो ईश्वरीय शक्ति जो मुझे ये खड़ाऊ मिले हुए हैं, वाकई मीठापुर वार्ड की ऐसी ही सेवा करेंगे जैसे कि उन्होंने प्रेरणा दी थी। मीठापुर वार्ड को राजनेता नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं चाहिए, यहाँ तो सेवक चाहिए। राकेश भैया यहाँ तो सेवक चाहिए। और कहते बड़ी पार्टी, वो तो भजन भी चलाते हैं। भजन तो बहुत अच्छा लगता है, जो राम को लेके आए हैं उनको लेके आएंगे, दिल्ली में परचम लहराएंगे। अरे दिल्ली में लहराओ या देश में लहराओ, हम कतई मना नहीं कर रहे। और राम को मानने के लिए उस पार्टी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पार्टी का, किसी भी समुदाय का, किसी भी समाज से, किसी भी जाति का, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा, सबको अधिकार है प्रभु श्री राम की भक्ति करने का। और भक्ति तो मीठापुर वार्ड में चल रही है। आपको सेवक चाहिए तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपकी बेटी, आपकी भाभी, आपकी बहन सेवक बनने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ मौका दे दीजिए। और सबसे बड़ा तो आपका ऋणी मैं यह रह गया, जब से मैं इस समाज से जुड़ा, ये हृदय में बैठा है। वाकई बाबूजी, कहते हैं बहुत लोग, राकेश कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जातिवाद कर दे, ब्राह्मण ब्राह्मण कर दे। मुझे तो बड़ी शीतलता मिलती है जब आपके बेटे भाई के नाम के पीछे 36 बिरादरी का बेटा लिखा जाता है। और वाकई 36 बिरादरी को लेके चलने वाला है। और सबसे पहले अगर लेके चलेगा तो बघेल समाज को लेके चलेगा। और ये आप देख भी चुके होंगे, जिस समय पंडित नारायण शर्मा जी विधायक थे तो थोड़ा सा हमें मौका मिला उनके साथ जुड़ने का। तो जब आपने इतना सम्मान जब दिया, मुझे एक छोटा सा मौका मिला कि मैं कहीं आपका ऋण उतार दूं। तो ऋण उतारने का मौका जो मिला, तो जाके 60 फुटा रोड
बड़े भाई रामवीर बघेल जी के ठीक ऑफिस के सामने अहिल्याबाई होलकर का द्वार बन के तैयार हो गया। और सबसे पहले उसी की डिमांड रखी थी। द्वार तो और भी बने थे, महाराणा प्रताप जी का द्वार बना। आज भी वो सारे लोग ये कहते हैं कि राकेश के हम ऋणी हैं, द्वार बना के दे दिया। राकेश का ऋणी नहीं है, राकेश का वो कर्तव्य बनता था सबको सम्मान देने का। अवंतिका बाई लोधी हमारी पूजनीय है। मोलड़बंद सब्जी मंडी में द्वार लगा हुआ है, पूरी आहुति डली है उसमें, जितनी हो सकती थी पूरी आहुति डली है। सिख समाज से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शक्ति विहार के कहने से जाके देख लो, शक्ति विहार में द्वार बना हुआ है उनका। तो सब जाति को लेके चलने का प्रण ले रखा है, संकल्प ले रखा है। परिणाम कुछ भी हो, जब हम बस यही निर्णय आया था मन में कि जब ना कुछ होते हुए इतना मन है कि सेवा में लग जाए। अगर थोड़ी सी पावर आपने अपनी बढ़ा ली, वोट रूपी जो ये चुनाव रूपी यज्ञ चल रहा है उसमें वोट देके जो एक एक आहुति अपनी तो डालनी, उसके लिए तो हम संकल्पित हैं। लेकिन उसके बाद संकल्पित हैं 40-50 सबके टच में होते हैं, सबको फोन करने हैं। अगर फोन ना हो, घर जाना है, समय ना मिले, फोन कर ले। आज तो इतना खर्चा भी नहीं होता फोन में। मैं निवेदन करता हूं इस यज्ञ में आहुति डाल दीजिए, आहुति डाल दीजिए। यही निवेदन करने आए हैं। चुनाव चिन्ह घड़ी का है। वाकई घड़ी वालों ने, एनसीपी वालों ने आपके भाई को सम्मान दे दिया, अन्यथा बड़ी बड़ी पार्टी वालों ने तो बड़ी बड़ी डिमांडें रख दी, तो कहीं भी हम उनको पूरा ना कर पाए। लेकिन जिस पार्टी ने हमें सम्मान दिया और आज वो भी कहते हैं सीट एक पूरी दिल्ली में चुनाव होगा 2 पार्टियों का, लेकिन मीठापुर वार्ड में तो एक पार्टी का चुनाव है, एनसीपी पार्टी। एनसीपी पार्टी चुनाव चिन्ह घड़ी का निशान है। एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति राकेश खुद नहीं है, आप सब राकेश हैं, आप सब मीनाक्षी है। सब बहनों को बनना पड़ेगा मीनाक्षी, सब भाइयों को बनना पड़ेगा राकेश। तो जब ही ये सफल होगा। और प्यारे बच्चे जो है एक रिश्ता अपना रखा है, बस दूसरा रिश्ता कतई नहीं है। बच्चों का मामा है राकेश, बच्चों की मामी है मीनाक्षी, इसके अलावा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। माता का बेटा है राकेश, माता की बेटी है मीनाक्षी, यही रिश्ता है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। कभी भी आपके मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। पूरा परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा। आपने जो धनबल नहीं है मेरे पास, बाहुबल नहीं है, जो ये मुझे जनबल जो दिया है, इसका सदैव ऋणी रहेगा। और किसी भी समाज के कोई छोटा भी बच्चा होगा, मान और सम्मान में ठेस नहीं आएगी, यह मैं वादा करता हूँ। पूरे 5 साल कभी भी ठेस नहीं आएगी। भाई राकेश शर्मा जिंदाबाद।